हे गाइस, वेलकम टू अनवायर्ड एकेडमी। ये हमारा सेशन है केमिस्ट्री का और हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग पूर्वालोकन कंप्लीट कर रहे हैं और ये जनरल साइंस का केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। घटना चक्र की तरफ से पूर्वालोकन आता है और ये सारे स्टेट पीएससी के लिए काफ़ी यूजफुल है। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इवन अगर फाइनेंशियल सपोर्ट आप देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में यूपीआई आईडी है, वहाँ से आप कर सकते हैं। सो गाइज, पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंशियल, होल्ड अ सेकेंड, which one of the following is the correct sequential order in which these appeared under simulated primitive earth condition? तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन, हाइड्रोजन, साइनाइड, नाइट्राइल अमीनो एसिड। दीज आर द सिक्वेंशियल ऑर्डर जिसमें प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन के अंदर होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the fundamental which is the fundamental element of all organic compound। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके साथ बॉन्ड बनाता है कार्बन। तो आंसर विल बी सी। कार्बन इज द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडिंग बायो कंपाउंड। बायो कंपाउंड के साथ भी बनाता है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लार्ज क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड इन विच वन और मोर एटम ऑफ कार्बन आर कोवैलेंटली लिंक्ड टू एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो कार्बन ही एक ऐसा है जो कि हर के साथ एक लिंक्ड होता है, जो बायो कंपाउंड्स हैं या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसलिए कार्बन आंसर होगा। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट होती है कि बायो कंपाउंड के साथ मोस्ट नेसेसरली कौन फंडामेंटल एलिमेंट है जो कि लिंक्ड होता है, तो दैट विल बी कार्बन। अभी हम लोगों ने देखा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट वाज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो साइंटिस्ट का जो रिसर्च था उसके बेसिस पे 6 उन्होंने अलाउ किया था, कहा था कि ये 6 हैं, जिसमें ऑक्सीजन शामिल था, फॉस्फोरस शामिल था, सल्फर शामिल था, उसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो कैल्शियम नहीं था, पोटेशियम नहीं था, सोडियम नहीं था, इसीलिए ये तीनों नहीं होंगे, सिर्फ बी को आंसर हम लोग मानेंगे। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, दीज आर द 6 एलिमेंट विच आर primarily responsible for origin of life on earth। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ये होगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बिकॉज CH4 C2H6, आप खुद देख लीजिए CH4 किसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है कि मीथेन का कम है सबसे ज़्यादा, फिर इथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन का, बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स भी बढ़ गए, हाइड्रोजन भी बढ़ गए, तो जाहिर सी बात है कि उनके ज़्यादा होंगे। देन अगेन अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन आइटम आर ज्वाइंट बाय अ डबल बॉन्ड आर कॉल्ड। तो देखिए, अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो कहते हैं अल्केन, वहीं पे अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसको क्या कहते हैं, अल्कीन। तो दैट विल बी बी। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। अगला क्वेश्चन है, और इवन याद रखिए ये भी अल्कीन को हम लोग ऑफ्लेन्स भी कहते हैं। इथिलीन इसी का पार्ट है, C2H4, प्रोपिलीन इसी का पार्ट है, C3H6, ब्यूटिलीन C4H8 आर द फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, रिमेंबर दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड इन सिगरेट लाइटर। सिगरेट लाइटर में हम ब्यूटेन गैस को यूज करते हैं। और याद रखिए ब्यूटेन को हम ये भी कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन एज NGL, नेचुरल गैस लिक्विड। लीकेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज कॉज्ड भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो मिथाइल आइसोसाइनाइड के चलते हुआ था, और ये 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, जिसमें 50,000 लोगों पे इफेक्ट पड़ा था। वही क्वेश्चन यहाँ पे है अगेन, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा भोपाल गैस ट्रेजेडी। फिर यहाँ पे डेट है जो कि मैंने आपको बता ही दिया कि 2 से 3 दिसंबर को हुआ था 1984 में। फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटिंग इंक इज फॉर्म्ड। तो मीथेन के डिकम्पोजिशन से प्रिंटिंग इंक, बिकॉज हर एक ऑर्गेनिक मैटर जितना भी है सब में मीथेन होता है और एविडेंटली ये पाया जाता है, तो इसके और इसी के चलते ब्लैक कोल भी जनरेट होता है, जिससे ब्लैक कोल से फिर इंक बनाया जाता है। कार्बन ब्लैक देख रहे हैं, कार्बन ब्लैक इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्लैक प्रिंटिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ कार्बन ब्लैक। मीथेन गैस इज प्रोड्यूस्ड बाई, तो पैडी फील्ड्स में मीथेन गैस प्रोड्यूस होते हैं। मीथेन गैस, पैडी फील्ड्स आर मेजर सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक मीथेन एंड इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड, मतलब माना गया कि एटमॉस्फेयर में जो भी मीथेन है उसमें पैडी फील्ड का बहुत
ज़्यादा रोल है, जिसमें 50 से 100% तक इसका आप कह सकते हैं, मतलब सॉरी 50 to 100 मिलियन टन ऑफ गैस पर एनम ये पैडी फील्ड जनरेट करता है, नॉट परसेंटेज, पर एनम उतने मिलियन टन्स जनरेट करता है। यहाँ पे दिया है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, बताइए कौन सही से जुड़ा है कौन सा नहीं। तो बायोगैस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में काम आता है, इंसेक्टिसाइड में नहीं। इंसेक्टिसाइड में डीडीटी आता है, तो ये गलत हो गया। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हार्ट डिसऑर्डर के लिए ये सही है। निकोटिन टोबैको में पाया जाता है, ये भी सही है। डीडीटी जो है वो इंसेक्टिसाइड पे आता था, बायोगैस काऊ डंग से, तो ये उल्टा है, तो ये दोनों गलत है। तो सिर्फ 2 और 4 सही होगा, यानी आंसर हो जाएगा अपना कौन सा, डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल हेल्प्स इन द फ्रूट राइपनिंग। तो देखिए फ्रूट राइपनिंग में इथिलीन चाहिए हमको, और इथिलीन बनता है किससे, इथेनॉल से। इथेनॉल हो गया। देखिए द केमिकल एथेपॉन इज ऑफन यूज्ड इन फ्रूट राइपनिंग। एथेपॉन और इथ्रिल is commercial formula which produce ethylene when dissolved in water at particular pH। अगर particular pH पे हम डिजोल्व करेंगे तो इथिलीन बनेगा। दिस इज ए गुड सब्स्टिट्यूट टू कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड थोड़ा ज़्यादा हानिकारक होता है, बट उसको भी हम लोग कार्बाइड को यूज करते हैं फ्रूट राइपनिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज फॉर राइपनिंग। यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बाइड दिया हुआ है, तो इसको हम लोग चूज कर लेंगे, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड इज यूज फॉर। तो अभी हम लोग पढ़े किस लिए, तो फ्रूट राइपनिंग के लिए यूज किया जाता है। और इस क्या प्रोड्यूस करता है जिसके चलते होता है, तो एसिटिलीन प्रोड्यूस करता है, इसी के चलते इसको हम लोग यूज करते हैं। और एसिटिलीन जो है सिमिलर टू इथिलीन आप कह सकते हैं, विच इज देखिए सोर्स ऑफ एसिटिलीन गैस, और विच इज सिमिलर टू इथिलीन, दैट्स वाई वी यूज कैल्शियम कार्बाइड। इवन हम लोग इथिलीन को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फिर पूछा है फ्रूट राइपनिंग इज प्रोमोटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इथिलीन के द्वारा प्रोमोटेड है, इथिलीन से पकाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस मिक्सचर इज यूज्ड इन वेल्डिंग। वेल्डिंग में देखिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन को यूज किया जाता है वेल्डिंग के लिए। एसिटिलीन को और किस में यूज किया जाता है, फ्रूट राइपनिंग में। गैस यूजेज गैस यूज्ड इन वेल्डिंग आर ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, अभी हम लोगों ने देखा। अब एसिटिलीन के बारे में कुछ फैक्ट है, पूछ रहा है, उसमें बताना है। इट इज यूज्ड इन वेल्डिंग इंडस्ट्री, बिल्कुल ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिक्सचर वेल्डिंग में यूज किया जाता है। इट इज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रिपेयरिंग प्लास्टिक, बिल्कुल प्लास्टिक्स को प्रिपेयर किया जाता है एसिटिलीन की मदद से। इट इज इजिली ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग सिलिकॉन कार्बाइड एंड वाटर, नहीं, ये गलत हो जाता है। ओके, acetylene is also called ethene, C2H2. It is used in welding. Chloroethylene produced by acetylene which is used as raw material in plastic industry. तो क्लोरोइथेन यूज किया जाता है प्लास्टिक इंडस्ट्री में, जो कि एसिटिलीन से बनता है। द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बाइड नॉट सिलिकॉन कार्बाइड एंड वाटर प्रोड्यूस एसिटिलीन, याद रखिएगा। कैल्शियम CaC2 कैल्शियम कार्बाइड अगर हम यूज करते हैं तो उससे एसिटिलीन गैस बनता है, जिससे हम फ्रूट राइपनिंग का काम करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है इन बेंजीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज विच इज ट्रू। इट हैज 6 सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड समझ लीजिए, पाई बॉन्ड जो डबल बॉन्ड होता है उसको पाई बॉन्ड कहते हैं, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो हम गिन लेंगे भाई कितना होता है। सबसे पहली बार बेंजीन क्या है, बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, तो बना देते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। 6 को डंडी बना दिए, लीजिए सब पे कार्बन डाल दीजिए। बेंजीन में होता है ना C6H6, अब सारे कार्बन पे एक एक H लगा दीजिए, हो गया हाइड्रोजन। अब क्या करना है भाई, अब देख लीजिए कि सेटिफाई कर रहा है, 1 2 3, कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, नहीं कर रहा है तो मार दीजिए सब पे एक एक अल्टरनेट। अब देख लीजिए कितने डबल बॉन्ड बने, डबल बॉन्ड 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड बने, यानी कि कितने पाई बॉन्ड हो गए, 3। अब देख सिंगल बॉन्ड गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बॉन्ड हो जाएंगे, है ना, 6 सिंगल हो गए। अब उसके बाद ये काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, और 6 हाइड्रोजन के साथ हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 12 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3 पाई बॉन्ड हो गए, हो गया। इट हैज 12 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड। अब यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए बेंजीन इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड
with chemical formula C6H6, its molecule is composed of 6 carbon and 6 hydrogen atom. ओके तो अब इसी में भैया देख लीजिए 6 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, 6 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, और 3 पाई बॉन्ड होता है कार्बन एटम्स के बीच में भैया, अभी आपको मैंने दिखाया, तो टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड हो गया, 3 पाई बॉन्ड हो गया, हो गया। सिमिलर फिर क्वेश्चन पूछ दिया नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन, तो अभी तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया, 2014 में छत्तीसगढ़ में आया था, देखिए 66वीं बीपीएससी प्री में आ गया, कितना होता है 12, 3, आंसर सी हो जाएगा। डिट्टो क्वेश्चन पूछ दिया इसने, इसीलिए प्रीवियस ईयर जरूरी है। तो यहाँ पे होता है सेशन एंड हाइड्रोकार्बन का। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर योर व्यू इन कमेंट सेक्शन। सी यू सून।